अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त नई और बड़ी यूनिक रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। पहले ये आपने कभी किसी चैनल पे नहीं देखी होगी। मेरी रेसिपी डालने के बाद किसी और चैनल पे आ जाए तो और बात है, इससे पहले किसी ने ये रेसिपी नहीं डाली हुई। ये एक दरख्त होता है, उसे करी भी कहते हैं, करीर भी कहते हैं। ये दरख्त ज्यादातर जंगलों में होता है, सहराओं में होता है, रेगिस्तान में होता है। तो हम आपको लेके चलते हैं दरख्त के पास, आपको दरख्त भी दिखाते हैं। उसकी डंडियां ही होती हैं, पत्ते नहीं होते। ये करी का दरख्त है, ये ज़्यादातर सहराओं में होते हैं, जंगलों में होते हैं। इसको इस तरह के लगते हैं, पंजाबी में तो इसको कहते हैं डेले। तो बाकी मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इसको। ये मैंने तोड़ लेने हैं। ये करी का दरख्त है। ये करी का दरख्त इस तरीके का होता है, इसको पत्ते नहीं होते, इसकी सिर्फ डंडियां ही होती हैं। पहले इसको फूल आते हैं रेड कलर के, फूल के बाद ये इस तरह के लगते हैं। पहले बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, फिर ये बड़े हो जाते हैं, फिर रेड कलर के हो जाते हैं। जब इस तरह रेड कलर के बड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर खाए भी जाते हैं, इसको चूस लेते हैं। ये जो है इसका हम अचार बनाएंगे। अचार बनाने के लिए हम आए हैं इसको तोड़ने। कांटे बहुत हैं इसमें, कांटों में से बड़ी मुश्किल से ये तोड़े जाते हैं। बहुत ज़्यादा कांटे हैं, बारीक बारीक। इस तरीके से हमने इसको तोड़ लेना है। इसका अचार बनाएंगे हम। अचार बनाने के लिए हम इसे तोड़ने के लिए आए हुए हैं। ये इस तरह के होते हैं, शापर में डालती जाऊंगी तोड़ तोड़ के। इसके पत्ते बिल्कुल भी नहीं होते, डंडियां ही होती हैं इसकी। कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा कांटे हैं, इतनी मुश्किल से ये तोड़े जा रहे हैं। आसानी से नहीं टूटते, बड़ी मुश्किल से तोड़ने पड़ते हैं। कांटे बहुत हैं, बारीक बारीक कांटे हैं ये छोटे छोटे। शायद कैमरे में नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये बहुत छोटे छोटे से कांटे हैं, नज़र नहीं आ रहे। तोड़ने बहुत मुश्किल है ये। वो ऊपर 2-3 पके हुए हैं, रेड हो गए हैं, बहुत मज़े के लगते हैं खाने में। उसको उतारते हैं, उतरेंगे तो मुश्किल से, लेकिन उतारते हैं। उतार के उसे खा के देखते हैं। ये तोड़ लूँ मैं पहले, फिर उसको भी उतारते हैं। वो ऊपर लगे हुए हैं। ये मैंने एक टहनी को तोड़ लिया है, इसमें काफ़ी सारे लगे हुए हैं, कांटे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसको ऊपर से उतार लिया है। ये पके हुए हैं, ये खाने के लिए बड़े मज़ेदार होते हैं, बड़े मीठे होते हैं। वैसे ये कड़वे होते हैं, बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं। ये जो पक जाते हैं ये बहुत मीठे होते हैं। हमने इसका अचार बनाना है। अचार इसका बड़ा ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। ये जो है सब ये कच्चे हैं, इस तरह जब पक जाते हैं फिर ये रेड हो जाते हैं। इसको जानवर बहुत खाते हैं, परिंदे इसको बहुत ज्यादा खाते हैं। इसके अंदर ज्यादा बीज ही होते हैं, इसको खाया भी जाता है, इस तरीके से खाया भी जाता है। ये बड़े मजे के होते हैं, इसको खाते भी हैं, ऐसे निकाल के छिलका फेंक देते हैं। ये जो बीज हैं ये मीठे हो जाते हैं, जब पक जाता है तो फिर ये मीठे हो जाते हैं। इसको डेले कहते हैं डेले का अचार। जो ज्यादा रेड थे वो रास्ते में खराब हो गए। जब हम घर आए, घर पहुंचे तो वो जो ज्यादा रेड थे, मैंने आपको दिखाए थे वीडियो में, वो खराब हो गए। ये थोड़े थोड़े जो रेड हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं, बीज निकाल के इसके इस तरह के बीज होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हमने इसका अचार कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने इसकी डंडियां तोड़नी है इस तरीके से। ये जो डंडियां हैं ये हमने तोड़ लेनी है। फिर हम आपको बताते हैं कि हमने इसकी कड़वाहट कैसे निकालनी है। ये बहुत ही कड़वे होते हैं, किस तरीके से हमने इसकी कड़वाहट निकालनी है, फिर इसका अचार बनाना है। ये सारी डंडियां तोड़ लें, फिर आपको दिखाते हैं। डंडियां इसकी तोड़ के मैंने अलग कर ली हैं, जो खराब थे वो भी मैंने निकाल ली हैं, डंडियां भी इसकी तोड़ ली हैं। ये जो साफ सुथरे बचे हैं इसको हमने धो लिया है, छल्ली में डाल के, खुली छल्ली में डाल के धोया है। अब इसकी अचार बनाने के लिए कड़वाहट कैसे निकालनी है, अब मैंने इसको इस बाल्टी में डाल लेना। अब इसमें डालूंगी पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मैंने इतना डालना है कि ये पानी में डूब जाए। अब मैंने इसके ऊपर ढक्कन देके ऐसे छलक पे ही छोड़ देना है।
इसको फ्रिज में नहीं रखना। 24 घंटे के बाद इसका पानी जो है वो निकाल देना है और पानी डाल देना है, फिर 24 घंटे के बाद निकाल देना है। जब तक ये कलर ना चेंज कर लें अपना, उतने दिन तक इसका पानी निकालते रहना और डालते रहना। 24 घंटे के बाद इसका पानी चेंज करते रहना है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। डेले का अचार बनाने के लिए जो डेले हमने भिगो के रखे थे पानी में, इसको 24 घंटे हो गए हैं। इस तरह इसके ऊपर झाग सी आ गई है, इस तरह झाग आ जाती है, इसकी कड़वाहट की झाग है ये। अब इसको हमने छलनी में छान लेना है इस तरीके से। इसको भिगो के रखने का मकसद यही है कि इसकी कड़वाहट भी निकल जाती है और ये पीले पीले भी हो जाएंगे इस तरह। ये अभी से एक दिन ही भिगोए हैं हमने, तो काफी सारा कलर इसका चेंज हो गया है। अब इसके ऊपर से और पानी डाल लेना है, इसको धो लेना अच्छे से, इस तरीके से धो के। बाल्टी को भी धो लेना है, बाल्टी को भी अच्छी तरह धो लिया है। धो के इसमें और पानी डाल लिया है। अब इसमें दोबारा डाल देना है इसको इस तरीके से, फिर इसको ढक के रख देना। ये वाला काम हमने 5-6 दफा करना है। जब इसका कलर अच्छी तरह चेंज हो जाएगा फिर इसका अचार बनाना है। अब फिर इसको ढक के इसी तरह शलप पे छोड़ देना है किचन की। ये करी के डेले जो हमने पानी में भिगो के रखे थे अचार बनाने के लिए, इसको हमने 4-5 दिन तक पानी में भिगो के रखा है। अब इसका पानी में भिगोने वाला प्रोसीजर खत्म हो गया। अब इसको छलनी में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा किसी कपड़े पे डाल के इसको फैला के खुश्क कर लेते हैं। इसको मैं निकाल लूंगी एक छलनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने छलनी में निकाल लिए हैं। पहले ये सब्ज सब्ज थे, अब इसका कलर भी चेंज हो गया है, ये पीले पीले हो गए हैं, कड़वाहट भी इसकी निकल गई है। अब इसको डालते हैं एक कपड़े पे, इसके ऊपर थोड़ा सा पानी गुजार लेते हैं ताकि अच्छी तरह ये साफ हो जाए, कड़वाहट निकल जाए इनकी अच्छी तरह, वो जो पानी में इनकी स्मेल थी वो भी निकल जाए। ये चारपाई पे मैंने एक दुपट्टा बिछा के इसके ऊपर डाल दिए हैं। इसको ऐसे करके फैला देना है। जब ये खुश्क हो जाएंगे, इनका पानी खुश्क हो जाएगा, तो फिर इसका अचार बना के दिखाते हैं आपको। ये डेले जो मैंने कपड़े के ऊपर फैलाए थे पानी खुश्क होने के लिए, अब इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो गया है, बिल्कुल खुश्क हो गए हैं। चाहे तो इसी तरह इसका अचार बना लें, मैं थोड़ा सा इसको फ्राई करूंगी। अब मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में सरसों का ऑयल डाल के रखा है। ये गर्म हो जाए फिर इसमें डालूंगी। तेल काफी गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसको सिर्फ 3-4 मिनट तक फ्राई करना है, फिर इसमें थोड़ा सा नमक मिर्च और हल्दी डालूंगी। बेशक इसको फ्राई करने के बगैर ही इसका अचार बना ले। मैंने फ्राई इसको इसलिए करना है कि मैंने पानी में भिगो के रखे थे, तो पानी जो है उसकी नमी ना इसके अंदर रह जाए। फ्राई कर लेंगे तो इसकी शेल्फ लाइन बढ़ जाएगी, ये काफी देर तक अचार खराब नहीं होगा। पहले तो हम फ्राई करने के बगैर ही इसका अचार बना लेते थे, वो भी खराब नहीं होता, वो भी काफी देर तक चल जाता है, खराब नहीं होता। इसका अचार बनाना बहुत ही आसान है, कम खर्चे में बन जाता है। इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं आता, पैसे नहीं लगते, बस ये डेले ढूंढने पड़ते हैं, ढूंढ के लेके आने पड़ते हैं। वैसे इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं होता। इसमें बहुत ज्यादा मसाले नहीं डाले जाते, मैं सिर्फ आधा चम्मच इसमें नमक डालूंगी और 1 चम्मच में डालूंगी हल्दी का। ये मैंने हल्दी डाल ली। 1 चम्मच मैंने डाल दिया है मोटी कुटी हुई दरदरी लाल मिर्च का। अब इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते। डेले हमारे अचार बनाने के लिए रेडी हो गए हैं, माशाल्लाह जबरदस्त हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ इसी प्लेट में। इसको ठंडे करके फिर अचार में डालूंगी। अब ये ठंडे हो चुके हैं, अब किसी डिब्बे में डाल लेती हूँ इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें और कोई चीज भी नहीं डालती, इसमें जो अचार का मसाला बचा हुआ होता है वो इसके ऊपर डाला जाता है। अगर मसाला ना हो तो अचार जो होता है, आम का अचार या मिक्स अचार हो, तो उसको साइड पे करके अचार के नीचे इसको डाल के ऊपर अचार डाल दें,
तो 3-4 दिन में ये खट्टे खट्टे हो जाते हैं, तो बड़े मजे के बन जाते हैं और इसमें कुछ भी नहीं डालना होता। मेरे पास भी अचार का मसाला है, मैं वो डालूंगी इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से मैं डाल दूंगी। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी हुआ है। ये 2-3 दिन के बाद खाने वाला बन जाएगा। अभी से भी खा सकते हैं इसको, ये खट्टा हो जाएगा 1-2 दिन में, तो बड़ा मजे का लगेगा। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाल दूंगी। ऑयल मैंने कच्चा ही डालना है, मैंने कभी अचार में ऑयल पका के नहीं डाला, मैं कच्चा ही डालती हूँ, कच्चा ही डालना चाहिए। तो मैं ऑयल इसके ऊपर से कर दूंगी। अचार जो है वो ऑयल में डूबा रहे तो वो खराब नहीं होता, ये 1 साल से भी ज्यादा देर तक चलेगा और बड़ा ही मजेदार बन के तैयार हुआ है। अब मैं इसको बंद करके किचन के कैबिन में ही रख दूंगी, फिर 2 दिन के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। बेले का अचार डाले हुए 2 दिन हो गए हैं। अब इसकी कंडीशन देख लेते हैं। अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही जबरदस्त बन के रेडी हुए है माशाल्लाह, बड़ा ही मजे का बना है। जिसके जोड़ों में, घुटनों में, टखनों में दर्द होती है, हड्डियों में दर्द होती है, तो उनके लिए ये बड़ा ही जबरदस्त है। और बेले का अचार खाने से दांतों में कीड़ा नहीं लगता, अगर लगा होता है तो वहीं पे रुक जाता है। आप जरूर इस तरीके से ट्राई करें, माशाल्लाह बड़ा ही जबरदस्त बनता है। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान को हलाल रिज़्क से वसी पर वसी फरमाए। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को जिंदगी और मौत, इज्जत और ईमान वाली अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी रहमत और प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। इसके अंदर ज्यादा बीज ही होते हैं, गूदा नहीं होता, बीज ही होते हैं इस तरीके से, लेकिन होते बड़े मजे के हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर भी कर दें अपने रिश्तेदारों में, अजीजों में, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दिया करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। अगली वीडियो की रेसिपी तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।